झबरेड़ा विधायक पर भूमाफियाओं को संरक्षण देने के आरोप। बुजुर्ग किसान बोला, विरोध किया तो भूमाफियाओं ने झोंक दी गोली। सीएम धामी से लगाई गुहार। रुड़की में जमीन कब्जाने के एक सनसनीखेज मामले ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति पर भूमाफियाओं को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगे हैं। बुजुर्ग किसान अशोक कुमार ने रुड़की स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता करते हुए दावा किया कि विधायक के करीबी भूमाफियाओं ने उनकी करीब 30 बीघा कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया, जिसमें योगेश आनंद बिस्ट, कमल किशोर अन्य भूमाफियाओं द्वारा जबरन उनके खेत में बाउंड्री की जा रही है और विरोध करने पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। प्रेस वार्ता के दौरान पीड़ित किसान का आरोप है कि कब्जे के बाद 15 से 20 भूमाफियाओं ने खेत में खड़ी फसल तक काट ली। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उन पर जानलेवा हमला करते हुए गोली चला दी। किसान का कहना है कि वह बाल बाल बच गए, लेकिन घटना के बाद से पूरा परिवार दहशत में है। इतना ही नहीं, किसान ने आरोप लगाया कि भूमाफियाओं ने खेत में खड़े कीमती पॉपुलर और शीशम के पेड़ों को भी कटवा दिया। पीड़ित ने प्रशासन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि लगातार शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रेस वार्ता के दौरान किसान अशोक कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और डीजीपी हरिद्वार पुलिस कप्तान से सुरक्षा की मांग करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अशोक कुमार, सन ऑफ मुल्लड़ सिंह, निवासी खंजरपुर, परगना तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार से हूँ। मेरी जमीन मलकपुर में है, शनिदेव मंदिर के पास में। खसरा नंबर भी बताना पड़ेगा क्या? देखना पड़ेगा। कोई नहीं। तो मतलब उसमें जो है कुछ अवैध कारोबारी जो है जबरदस्ती उसमें जो है किसी और से खरीद रहे हैं, कब्जा मेरी जमीन में कर रहे हैं, जबकि मेरे कागज भी अप टू डेट है। दूसरी बात यह है 100 साल से हम बोते आ रहे हैं, हमारे पिताजी बाबा जी ने सबने बोई है। किसी से पता कर लो, गांव में, दूसरे गांव में, किसी से पता कर लो। लेकिन कुछ गुंडे आदमी हैं जो राजनीतिक संरक्षण में मतलब जो है ये कोई किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं है। थाने में जावे तो मैं कहते हैं भाई एसडीएम साहब से आदेश करवा लो। एप्लीकेशन लेके गए वहाँ से, इनको भाई ये नहीं मानते, पहले स्टे रुकवाने के लिए आदेश करवाओ। एसडीएम साहब ने कहा भाई अभी तो आदेश करके दिया आपको, आपको। तो वो कहते हैं कि तहसीलदार कानू गोगी साहब वे बोलते हैं उनको, जी हमारी तो ड्यूटी लगी वहाँ सी इसमें जनगणना में। और उसके बाद जो है जो उनसे बात हुई, बात होने के बाद में मतलब जो है उन लोगों ने ये कहा कि भाई हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, इसमें जो है विधायक का हाथ है। आगे सुनिए। कौन विधायक? विधायक है झबरेड़ा का जो है जाति सिंह। और कौन सहयोगी है? और कमल किशोर है जो उसका प्रॉपर्टी मतलब जो है बेच रहा है। और एक है योगेश, और उसके अलावा जितने भी हैं सारे लुचंगड़ हैं, बदमाश टाइप आदमी है। आगे सुनिए। SC एक्टर जान से मार की धमकी कर रहे हैं। आगे सुनिए। गोली की बात कर रहे हैं, गोली से कम बात नहीं कर रहे। आपके द्वारा बताया गया कि गोली चलाई गई थी, कब की घटना है, किस बात को? ये घटना जब वो नापने के लिए आए ना, उससे अगले दिन मैं खेत पर गया, मैं देखूं क्या कर रहे हैं। तो मैं मेरे गेहूं काट रहे थे और वहाँ से 200 आदमी वहाँ बैठे थे, तो वहाँ से मेरे पे फायर आई। लेकिन इस वजह से मैं उसकी कंप्लेंट नहीं कर सका कि गोली मेरे लगी नहीं है, मैं गेहूं में गिर गया वहाँ से। और गिरने के बाद में मतलब नतीजा ये हुआ कि फिर मैं उसके बारे में अपने वकील साहब से कहा कि भाई ऐसे मेरे साथ हुआ। तो वकील साहब ने फिर जो है मेरे लिख लाख के जो है ये दोबारा तैयार करा। ये भाई ये तो वैसे नहीं कर रहे, तो कोर्ट का सारा ले भी बताया जा रहे हैं काटे गए। हाँ जी। आज सुबह जो है उन्होंने अर्ली मॉर्निंग 2 आदमी थे, मशीन लिए हुए आए और आके उन्होंने पेड़ हमारे सारे पॉपुलर के काट दिए, कुछ पेड़ शीशम के काट दिए। और हमारी दीवार पे 3 साइड उन्होंने बाउंड्री कर दी। बिजली का ट्यूबवेल लगा हुआ है, जमीन हमारी है, किसी से पता कर लो। किस तरह खतरा बना हुआ है? जी, खतरा किस तरह बना हुआ है? खतरा मुझे जान मार का हर तरह का खतरा है। और जमीन तो मेरी जो है वो कब्जा ही ली उन्होंने, जो कब्जा ही रहे हैं। तो शासन प्रशासन कोई मुझे साथ नहीं दे रहा, बिल्कुल वो नहीं कर रहा। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि किसी तरह से मतलब सरकार भारी वो करे, क्यों SC एक्ट लगवाने की हमारे वो कर रहे हैं, स्वर्ण जाति से हम, और SC एक्ट की बार बार हमें धमकी दे रहे हैं। वे शिकायत कहाँ करी आपने? शिकायत हमने जो है SDM साहब के, DM के, SSP कार्यालय में, और आपके देहरादून वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
उनके यहाँ, और मानवाधिकार देहरादून, और मुख्यमंत्री जी के यहाँ, मतलब अपनी जान में हमने सब जगह शिकायत करी है। लेकिन आज कितना टाइम हो गया शिकायत करे हुए? शिकायत करे लगभग जो है 4-5 दिन हो गए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई किसी किस्म की नहीं हुई। ठीक है।